नमस्कार, मैं भारती आज आपको कक्षा तृतीय की हिंदी कराऊंगी। कक्षा तृतीय की हिंदी का आज पाठ संख्या हम 4 करेंगे और पाठ संख्या 4 का जो शीर्षक है वो है चप्पलों का चक्र। आप चप्पलों का चक्र जो शीर्षक है उसी से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारी कहानी है वो किस पर आधारित है, चप्पलों के ऊपर आधारित है। अब क्या होता है इस कहानी में वो देखते हैं। चप्पल आप सभी समझते होंगे कि हम सभी घर में भी प्रयोग करते हैं और वैसे भी प्रयोग करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे चप्पलों के प्रयोग को। तो जो हमारी कहानी है चप्पलों का चक्र, आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें चप्पलों का प्रयोग कैसे होता है और क्या होता है। इसमें जो लेखक है वो हमें बताता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जिसके पास पैसे थोड़े कम होते हैं और उसकी चप्पलें टूट जाती है। तो वो क्या करता है, बार बार अपनी चप्पलों की मरम्मत करवाता है, बार बार उनको मोची के पास ले जाकर उनको ठीक करवाता है। यही जो ये बुजुर्ग व्यक्ति है वो बार बार ऐसा करता है। तो एक दिन जब वो मोची के पास जाता है तो वो कहता है उसको कि बाबूजी, आप इन चप्पलों को छोड़कर आप नई चप्पलें क्यों नहीं ले आते। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं लेके आऊँगा। फिर वो कहता है कि ठीक है। तो जब वो मोची के पास वो बार चप्पलें फिर टूट जाती है, वो फिर मोची के पास जाता है। तो मोची उसको देखते ही कहता है कि आओ बाबूजी आओ, आप पहले आपकी चप्पलें ठीक कर देता हूँ। फिर वो फिर कहता है कि आप नई चप्पलें क्यों नहीं ले आते। तो वो मोची को कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी जेब में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नई चप्पलें लेके आ सकें। ऐसे ही उनका चलता रहता है और चप्पलों की जो हालत होती है वो बहुत ही बेकार हो जाती है, पर वो फिर भी उन चप्पलों को बार बार मोची के पास लेकर आता रहता है। अब उसमें एक शब्द आता है मरम्मत। मरम्मत का क्या अर्थ होता है, मरम्मत का अर्थ बताइए। ठीक करना, ठीक करना या सुधरवाना। वो बार बार उन चप्पलों की क्या करवाता है, मरम्मत करवाता है। तो एक दिन मोची उसकी दुकान पर जाता है और उसको जैसे ही वो देखता है तो वो हंस पड़ता है। और जो वो बूढ़ा व्यक्ति है वो कहता है मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो कोई डॉक्टर मरीज को देखकर, और जब वो मेरी चप्पलों को ठीक कर रहा होता है तो उसको जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है जैसे किसी मरीज को डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा हो। क्योंकि मोची किससे ठीक करता है, एक उसके पास सुई होती है बड़ी सी, उससे वो सीलता है उसकी चप्पल को। तो वो कहता है जब वो मोची उसकी चप्पल को ठीक कर रहा होता है तो उसको ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है उसको मानो डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा हो, किसी मरीज को इंजेक्शन लगा रहा हो। उसके बाद क्या होता है, थक हार कर वो बूढ़ा व्यक्ति एक दिन नई चप्पलें आखिरकार ले आता है। वो पैसे जुटा लेता है और अपनी नई चप्पलें ले आता है। अब जब वो नई चप्पलें ले आता है तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन चप्पलों को बाहर छोड़ देता हूँ और किसी को ज़रूरत होगी तो वो इन चप्पलों को रख लेगा, वो उनको प्रयोग कर सकता है। तो वो क्या कहता है, वो उन चप्पलों को नाली के ऊपर रख के आ जाता है। जो उनके वहाँ पर नाली होती है घर के बाहर, वो उस पर रख के आ जाता है कि किसी को ज़रूरत होगी तो वो ले जाएगा। जैसे ही वो रख के आता है, झाड़ू लगाने वाला आ जाता है वहाँ पर। जो झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो आ जाते हैं। तो वो कहता है, झाड़ू लगाने वाला आवाज़ लगाता है बाबूजी बाबूजी। वो अंदर से आता है बूढ़ा व्यक्ति और पूछता है क्या हुआ। वो कहता है देखो आपकी चप्पलें आप बाहर ही भूल गए हैं, ये लो आप अपनी चप्पलों को पकड़ो। वो उसको चप्पलों को पकड़ा देता है।
अब बाबूजी क्या है, उसको कुछ नहीं बताते हैं और अपना मन है वो अपने मन में ही कुछ बातें करके रह जाते हैं, मन को दबा जाते हैं और चुपचाप अपने घर के अंदर उन चप्पलों को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद फिर होता है, फिर क्या होता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उन चप्पलों को एक अखबार में लपेटकर और उसको एक रस्सी से बांध देता है, अखबार में लपेटकर और एक रस्सी से बांध देता है और उसका बंडल बना लेता है और सोचता है कि जब मैं शाम को घूमने जाऊंगा तो मैं क्या कर दूंगा, इनको बाहर वहीं पर बाहर फेंक के आ जाऊंगा। अब वो कहता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो शाम को घूमने जाता है और उन चप्पलों के बंडल को अपने साथ ही ले जाता है। जब वो साथ अपने लेकर जाता है तो वो उसको फेंक देता है। जब वो फेंकता है तो उनके घर में एक छोटा बच्चा होता है, वो उसकी उनकी जो बाबूजी हैं उनकी चप्पलों को उठा लाता है। वो कहता है कि छोटा कुंवर सा आ गए आप। वो कहता है देखो बाबूजी, आप अपनी चप्पलों को वहीं पर बाहर ही छोड़ के आ गए थे, मैं आपकी चप्पलों को ले आया हूँ। आपकी चप्पल बाहर अखबार में लिपटी हुई थी। अब बाबूजी कहते हैं, फिर थोड़ा गुस्सा आता है और अपने आप को शांत रखते हैं और चप्पलों को कहते हैं कि आप रख दो, मैं पहन लूँगा। अब वो रख कर चप्पलों को और बच्चा चला जाता है। अब फिर क्या होता है कि बाबूजी सोचते हैं कि इस बार तो मैं इन चप्पलों को ना ऐसी जगह पर फेंकूंगा कि ये घर के अंदर दोबारा आ ही ना पाए। मैं शाम को घूमने जाऊंगा ना तो इनका पक्का इलाज करके आऊँगा। वो बंडल को फिर से लेकर जाते हैं और चप्पलों को इस बार नीम पर टांग देते हैं। एक पेड़ पर टांग रहे होते हैं, नीम के पेड़ पर। जब वो उनके नीम के पेड़ पर रख रहे होते हैं तो उनका एक पड़ोसी आ जाता है और कहता है बाबूजी आप क्या कर रहे हो, आप पेड़ पर क्यों चढ़े हुए हो। बाबूजी बेचारे फिर परेशान हो जाते हैं। अब थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं कुछ नहीं दातुन तोड़ रहा हूँ, झूठ बोल देते हैं और अपनी चप्पलों को वहाँ पर रख कर आ जाते हैं। वो पड़ोसी अगले दिन फिर जाता है और वो पेड़ पर देखता है, वो देखता है यहाँ तो बंडल रखा हुआ है बाबूजी की चप्पल का, बाबूजी तो यहीं पर चप्पलों को भूल गए हैं। वो बाबूजी की चप्पलों को उठाकर लेकर आता है और क्या करता है, बाबूजी को घर लाकर देता है और कहता है बाबूजी आप भी बहुत भुलक्कड़ हो गए हो। भुलक्कड़ का अर्थ भी क्या होता है, भूलने वाला। मैं लिखवाऊंगी अभी आपको। तो वो क्या कहता है, आप भी बहुत ही भुलक्कड़ हो गए, मतलब कि बहुत ही भूल जाते हो चीज़ों को रखकर। फिर वो कहता है कि ठीक है रख दो, मैं पहन लूँगा, मैं भूल गया था। बेचारा थोड़ी झूठ बोल लेता है। फिर वो कहता है इस बार तो मैं ऐसा इंतजाम करके आऊँगा ना इन चप्पलों का कि कोई ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा उसको। वो क्या करता है, चप्पलों को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर और उसके अंदर डाल देता है। अब वो उसके अंदर भी डालकर आ जाता है चप्पलों को क्या करता है, ज़मीन के अंदर जो गड्ढा खोदा था उसके अंदर से भी उसके अंदर डाल के आ जाता है। अब उनके वहाँ पर एक झब्रू नाम का कुत्ता होता है, तो वो क्या करता है, झब्रू वो खोद कर उन चप्पलों को और निकाल लाता है और बाबूजी से फिर दूम हिलाकर बातें करता है, अपनी पूंछ हिलाकर उनके पैरों में बैठ जाता है और बाबूजी को पकड़ा देता है चप्पलें की, ये लो आप अपनी चप्पलें, आप भूल गए थे अपनी चप्पलों में, और लाओ मुझे मेरा इनाम दो, मैं आपकी चप्पलें ढूंढ कर लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि सबको पता था बाबूजी इन चप्पलों को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो बहुत बार टूट रही थी, फिर भी उनके बाबूजी क्या कर रहे थे, उन चप्पलों को बार बार मोची से ठीक कराए जा रहे थे, नई चप्पलें नहीं लेकर आ रहे थे। तो उस कुत्ते को भी लगा कि बाबूजी भूल गए हैं और वो कुत्ता भी कहता है मेरे को भी इनाम दो, आप चप्पलों को भूल गए थे ना, अब मेरे को इनाम दो। तो ये थी हमारी आज की कहानी जिसमें चप्पलों का चक्र। कोई चीज़ें हमारी भी होती है, कई बार बहुत ही फेवरेट हो जाती है, हमारी बहुत ही पसंदीदा हो जाती है, तो हम भी उन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो सेम वही चीज़ होती है इस कहानी में भी। जो दादाजी होते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो नई चप्पलें लेकर आए, तो वो क्या करता है, उन्हीं चप्पलों को बार बार मोची से ठीक कराता रहता है। मोची भी इस बात को समझता है और वो कहता है बाबूजी आप इतने पैसे इस पे लगाओगे, इससे बढ़िया है आप नई चप्पलें ले आओ। पर बाबूजी की जो जेब थी उसमें इतना दम नहीं था, उसमें इतने पैसे नहीं थे कि वो नई चप्पलें लेके आ सकें, इसीलिए वो बार बार मोची से ठीक करा रहे थे।
जब नई चप्पलें लेकर आए और उनको फेंकना चाहा तो कभी उनका कुंवरसा वापस घर ले आया, कभी उनका पड़ोसी ले आया और कभी उनका पालतू कुत्ता ले आया। तो उनकी चप्पलों से उनको फिर भी छुटकारा नहीं मिला, सब उनको लाकर उनकी चप्पलें वापस दे रहे थे। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसमें कुछ शब्दार्थ हम करते हैं, इसमें जो कहानी में शब्दों का प्रयोग हुआ है उनका हम अर्थ जानते हैं। सबसे पहले हमारा था मरम्मत, उसके बाद फिर हमारा भुलक्कड़, भुलक्कड़ तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अब हम कठिन शब्द करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो शब्द आता है वो है चप्पल, जो हमारा शीर्षक भी है। कठिन शब्द। सबसे पहले चप्पल, आधा पैर, पूरा पाँव और ग, चप्पल। उसके बाद जो अगला है मरम्मत। मरम्मत में भी जो आप लोग गलती करोगे वो क्या है, मरम्मत, आधा में, फिर पूरा में और फिर तो, मरम्मत। उसके बाद हर्ष, हर्ष। अब ये चंद्र बिंदु कब लगता है, जब हमारे मुंह और नाक दोनों से जब आवाज आती है तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, हर्ष। डॉक्टर, डॉक्टर के ऊपर जो हमारा मेन रहता है वो ये रहता है। हम ऊपर अंकी बिंदी नहीं लगाते, सिर्फ हम ये आधा चंद्र बनाते हैं, चंद्र चंद्र बनाते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर। फिर उसके बाद है जरूरत, जरूरत। बड़े ऊ की मात्रा है र पर। फिर चौराहे, सॉरी, चौराहे। चौ के ओ की मात्रा आएगी। आप लोग गलती कर दोगे, आप समझ नहीं पाते हो कई बार, तो एक मात्रा लगा देते हो आप, औ की मात्रा आएगी चौराहे। उसके बाद क्रोध, क्रोध। देखो र कहाँ पर आया, हमारा नीचे आया है। अभी हम पहले जब पाठ थे उसमें र की मात्रा को पढ़ रहे थे तो उसमें भी था हमारा र का प्रयोग, वही र है, नीचे आया है, जैसे प्रतिदिन में था, नीचे आ रहा था। उसके बाद भुलक्कड़, छोटे ऊ की मात्रा आएगी भ पे, आधा का, पूरा का और फिर द। जो आप लिखने में गलतियां करोगे वो जो हमारा जहाँ पर आधा का आता है आप वहाँ पर भूल जाओगे कि कहाँ पर हमें आधा का लगाना था। जैसे मरम्मत में आधा म आता है, भुलक्कड़ में आधा का आता है, चप्पल में आधा प आता है, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद है गड्ढा, गड्ढा, ड और फिर ढा आना है। और उसके बाद है समझदारी, समझदारी। द र पे बड़े की मात्रा आएगी। कोई यहाँ पे ज लिख देता है, कई बार बच्चे गलती करते हैं, समझ झ आएगा, यहाँ पर आप ज लिख देते हो कई बार, तो आप ये गलती कर देते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी आज के कठिन शब्द। तो उम्मीद करती हूँ आपको शब्दार्थ और कठिन शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे और जो हमारी कहानी है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।